सोचो आप सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, आंख आधी खुली होती है, दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि आज फिर ऑफिस जाना है। सेम बस, सेम ट्रेन, सेम ट्रैफिक, सेम लोग, सेम काम। महीने के एंड में सैलरी आती है 30,000 रुपए। कुछ सेकंड के लिए खुशी होती है, फिर तुरंत दिमाग कैलकुलेशन मोड में चला जाता है। रेंट या घर का खर्चा, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, ग्रॉसरी, पेट्रोल, ईएमआई और फिर बचा हुआ अमाउंट। अक्सर कुछ ज़्यादा बचता ही नहीं और इसी लूप में साल निकल जाता है, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, मैं यहीं फंसा रह गया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी इंडिया के करोड़ों सैलरीड लोगों की है, जिनकी इनकम 20,000 से 40,000 के बीच में अटकी हुई है। लोग मेहनत करते हैं, ऑनेस्ट काम करते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। और यहीं पर सबसे बड़ा झूठ शुरू होता है। ये झूठ कि ज़्यादा सैलरी ही अमीर बनाती है। ये झूठ कि पहले इनकम बढ़ाओ, बाकी सब बाद में देखेंगे। सच ये है कि अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो और आपका सिस्टम गलत है, तो 60,000 पर भी आप वही स्ट्रगल करोगे। और अगर आपका सिस्टम सही है, तो 30,000 भी आपको धीरे धीरे अमीर बना सकती है। यहाँ अमीर का मतलब रोल्स रॉयस या प्राइवेट जेट नहीं है। अमीर का मतलब है फ्रीडम। अमीर का मतलब है पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए। अमीर का मतलब है चॉइसेस होना, जॉब छोड़ने का ऑप्शन, सिटी बदलने का ऑप्शन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ऑप्शन। और अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो, तो एक ही रियलिस्टिक रास्ता है जो आपको इस लेवल से ऊपर ले जा सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लॉटरी नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, सिर्फ एक क्लियर, बोरिंग लेकिन पावरफुल रास्ता। सबसे पहले हमें एक अनकंफर्टेबल सच एक्सेप्ट करना होगा। 30,000 रुपए सैलरी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें सैलरी को कैसे देखते हैं। ज़्यादा लोग सैलरी को इनकम समझते हैं, लेकिन रियलिटी में सैलरी सिर्फ फ्यूल है, जैसे कार का पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल को ही डेस्टिनेशन समझ लोगे, तो कार कहीं नहीं जाएगी। सैलरी का काम है आपको जिंदा रखना और आपके सिस्टम को चलाना। लेकिन लोग सैलरी से ही लाइफस्टाइल बिल्ड कर लेते हैं। जैसे ही सैलरी आती है, लाइफस्टाइल थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। बेटर फोन, थोड़ा महंगा खाना, थोड़ा ज़्यादा आउटिंग्स। ये सब गलत नहीं है, लेकिन जब इनकम छोटी हो और लाइफस्टाइल फास्ट हो, तो गैप हमेशा आपके अगेंस्ट काम करता है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 30,000 रुपए है। पहला आदमी सोचता है, मेरी इनकम कम है, मैं क्या ही इन्वेस्ट करूंगा। वो पूरी सैलरी खर्च कर देता है। कभी कभी थोड़ा सा बचा भी तो इमरजेंसी में चला जाता है। दूसरा आदमी सोचता है, मेरी इनकम कम है, इसलिए मुझे हर रुपए को सोल्जर बनाना पड़ेगा। वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि सैलरी आते ही एक हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग होगा, चाहे वो हिस्सा छोटा हो। शुरू में सिर्फ 2,000 या 3,000। लोग हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं इतने में क्या होगा, लेकिन वक्त के साथ वही छोटा डिसीजन सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अमीर बनने का पहला रूल ये नहीं है कि ज़्यादा कमाओ। पहला रूल ये है कि पहले अपने पैसों का डायरेक्शन फिक्स करो। अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो और उसमें से 0 फ्यूचर के लिए जा रहा है, तो आप फ्यूचर में भी 0 ही कमाओगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को ट्रेन ही नहीं कर रहे हो वेल्थ के लिए। अब यहाँ एक और सच है जो लोग सुनना ही नहीं चाहते। देखो, 30,000 रुपए सैलरी में आप सिर्फ सेविंग करके अमीर नहीं बन सकते, ये बिल्कुल क्लियर है। पर सेविंग आपको सेफ रखती है, लेकिन रिच नहीं बनाती। सेविंग का काम है आपको जिंदा रखना इमरजेंसी के समय, इन्वेस्टिंग का काम है आपको आगे बढ़ाना। और जब मैं इन्वेस्टिंग बोलता हूं, तो सिर्फ शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं वैल्यू क्रिएशन की। ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करने को गैम्बलिंग यानी जुआ समझते हैं, या फिर सिर्फ स्टॉक टिप्स तक लिमिट कर देते हैं। लेकिन असल इन्वेस्टमेंट आप खुद हो, आपकी स्किल, आपका नॉलेज, आपका एक्सपोजर। 30,000 सैलरी वाला आदमी अगर सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागेगा, तो वो जल्दी थक जाएगा, क्योंकि कैपिटल छोटा है। लेकिन अगर वही आदमी खुद को अपग्रेड करता रहे, तो कैपिटल बढ़ने लगता है। सोचो कि एक आदमी है जो ऑफिस से घर आता है और थक कर बस मोबाइल स्क्रॉल करता है, और एक दूसरा आदमी वो जो दिन में 9 घंटे काम करने के बाद 1 घंटा अपने फ्यूचर पर काम करता है। दोनों की स्टार्टिंग लाइन तो सेम है, लेकिन फिनिश लाइन बहुत अलग होगी, क्योंकि सक्सेस का गेम स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। और मैराथन में जीतने वाले वो लोग होते हैं जो रोज थोड़ा थोड़ा चलने की आदत डालते हैं। अब सवाल यह है कि 30,000 की सैलरी में एक्स्ट्रा कहां से आएगा। यहीं पर ज्यादातर लोग गलत सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा पैसा,
लेकिन पहले एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा क्लैरिटी, एक्स्ट्रा पेशेंस। आपको अपनी लाइफ को 3 बकेट्स में डिवाइड करना होता है: सर्वाइवल, ग्रोथ और भविष्य। सर्वाइवल वो खर्चा है जो आज के लिए बहुत जरूरी है। ग्रोथ वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। फ्यूचर वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको टाइम के साथ फ्रीडम देता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग सर्वाइवल और अपने लाइफस्टाइल को ही पूरी सैलरी दे देते हैं। ग्रोथ और फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचता और फिर वो कहते हैं मेरी सैलरी ही कम है। सच ये है कि सैलरी कम हो सकती है, लेकिन प्लानिंग जीरो है। अगर प्लानिंग जीरो है तो इनकम चाहे कितनी भी हो, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। अमीर बनने का एक ही रियलिस्टिक रास्ता है। पहले अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, फिर उस बढ़ी हुई इनकम को सही जगह लगाओ। और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लॉटरी नहीं, लक नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्किल चाहिए। मार्केट को एक ही चीज चाहिए, वैल्यू। अगर आप वैल्यू ला सकते हो, मार्केट आपको पैसा देगी। अगर नहीं ला सकते तो मार्केट आपको रिप्लेस कर देगी। 30,000 रुपए सैलरी का मतलब होता है कि आप एक रिप्लेसेबल स्किल पर काम कर रहे हो। ये इंसल्ट नहीं है, ये रियलिटी है। कंपनी आपको इतना ही देती है जितना वो आपको रिप्लेस करने में लगाएगी। अगर आप इजीली रिप्लेस हो सकते हो तो आपकी सैलरी लिमिटेड रहेगी। इसलिए अमीर बनने का पहला और प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि आप अपने आप को रिप्लेस होना मुश्किल बनाओ। ये कैसे होता है? ये होता है जब आप जेनरिक से स्पेसिफिक होते हो, जब आप सिर्फ काम करने वाले एम्प्लॉय से प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हो, जब आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते बल्कि सॉल्यूशन सजेस्ट करते हो। और ये सब रातों रात नहीं होता, ये होता है डेली छोटी छोटी मेहनत से। इमेजिन करो आप एक नॉर्मल ऑफिस जॉब में हो। आप डेटा एंट्री करते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो या कस्टमर कॉल्स हैंडल करते हो। अगर आप बस इतना ही करते रहोगे तो आप वहीं रहोगे। लेकिन अगर आप ये समझने लगते हो कि डेटा का यूज कैसे होता है, रिपोर्ट से डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, कस्टमर बिहेवियर का पैटर्न क्या होता है, तो आप धीरे धीरे एक वैल्यूएबल एसेट बनते हो। और जब आप वैल्यूएबल एसेट बनते हो तब पैसा आपके पीछे आता है। यहां पर पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। लोग 3 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन स्किल बिल्डिंग का रिजल्ट 12 से 24 महीने में दिखता है। और जो लोग इतना वेट नहीं कर पाते वो हमेशा कंप्लेन करते रह जाते हैं। अमीर बनने वाले लोग कंप्लेन नहीं करते, वो चुपचाप काम करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, 30,000 रुपए सैलरी में आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस रीसेट करनी होती हैं। आप इंस्टाग्राम वाली लाइफ नहीं जी सकते। आपको कॉन्शियस चॉइसेस लेनी होती हैं। हर चीज जो अफोर्ड हो सकती है वो खरीदनी जरूरी नहीं होती। हर सेल, हर ऑफर, हर अपग्रेड आपके लिए नहीं होता। अमीर लोग शुरू में बोरिंग लाइफ जीते हैं ताकि बाद में इंटरेस्टिंग लाइफ जी सकें। गरीब लोग शुरू में इंटरेस्टिंग लाइफ जीते हैं ताकि बाद में बोरिंग लाइफ जीनी पड़े। यही फर्क होता है एक गरीब और अमीर में। ये फर्क सिर्फ डिसीजंस का है। आज का डिसीजन कल का फ्यूचर हो सकता है। अगर आप आज हर महीने फोन अपग्रेड कर रहे हैं, वीकेंड पार्टीज में पैसा उड़ा रहे हैं, बिना सोचे सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, तो आप अपना फ्यूचर ईएमआई पर खरीद रहे हैं। और ईएमआई पर खरीदा हुआ फ्यूचर कभी फ्री नहीं होता। इस स्टेज पर बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं फिर जीना का क्या फायदा। लेकिन ये एक्सट्रीम थिंकिंग है। बैलेंस्ड लाइफ पॉसिबल है, लेकिन बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आज ही सब कुछ करो। बैलेंस का मतलब है सही चीज सही देखो, टाइम पर करो। जब इनकम छोटी हो तो कम से कम डिसिप्लिन बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ एक और लेयर है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, नेटवर्क। 30,000 रुपए सैलरी वाला आदमी अक्सर सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ रहता है। सेम स्ट्रगल्स, सेम कंप्लेन्स, सेम जोक्स। इसमें कंफर्ट होता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती। जब तक आप अपने से आगे के लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, आपको पता ही नहीं चलता कि पॉसिबिलिटीज क्या हैं। अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से डिसीजंस लेते हैं और उनकी सोच सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं होती। वो टाइम, एनर्जी और फोकस को भी पैसा समझते हैं। आपको कोई सेलिब्रिटी या बिलियनर लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने से थोड़ा आगे के लोग ढूंढो, जो 60,000 रुपए कमा रहे हैं, जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनकी लाइफ ऑब्जर्व करो और उनसे सीखो, उनकी गलतियों से सीखो। ये सब फ्री है, बस ईगो साइड में रखनी होती है। अमीर बनने का रास्ता लोनली होता है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन चूज करते हो तो आप भीड़ से अलग हो जाते हो। जब आप वीकेंड में स्किल सीखने बैठते हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं। जब आप फिजूल खर्च नहीं करते तो लोग कंजूस बोलते हैं। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है।
जब आप थोड़ा सा सरप्लस क्रिएट कर लेते हो, चाहे वो 3000 हो या 5000, तो सरप्लस को सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लोग यही गलती कर देते हैं, या तो वो रिस्की जगह पर सब कुछ लगा देते हैं या फिर डर के मारे कुछ नहीं करते। दोनों ही केस में ग्रोथ स्लो हो जाती है। स्मार्ट लोग सरप्लस को बोरिंग जगह पर लगाते हैं, जहां कंसिस्टेंसी होती है, जहां कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। कंपाउंडिंग कोई जल्दी दिखने वाला मैजिक नहीं है, ये धीरे धीरे काम करता है। शुरू में लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब इफेक्ट आता है तो रिजल्ट शॉकिंग होता है। ये बिल्कुल बैम्बू प्लांट जैसा होता है, जो सालों तक जमीन के अंदर अपनी पकड़ बना रहा होता है और फिर अचानक ऊपर निकलता है। इस स्टेज पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेशेंस, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, लेकिन लाइफस्टाइल में कोई बड़ा चेंज नहीं दिख रहा। आप फिर भी वही जॉब कर रहे हो, वही रूटीन फॉलो कर रहे हो। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग थोड़े और साल रुक जाते हैं, वही गेम जीतते हैं। अमीर बनना कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को समझने वाले लोग ही एंड रिजल्ट देख पाते हैं। 30,000 सैलरी वाले के लिए ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। बस एक चीज़ याद रखनी होती है, हर डिसीजन फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में लेना होता है। अगर आप आज अपनी स्किल पर काम कर रहे हो, आज थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हो, आज थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, तो आज का आप शायद स्ट्रगल करेगा, लेकिन फ्यूचर का आप शुक्रिया कहेगा। और अगर आज का आप सिर्फ कंफर्ट चूज कर रहा है, तो फ्यूचर का आप रिग्रेट करेगा। यहीं से स्टोरी एक नया मोड़ लेती है, जब आप एहसास करते हो कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये आइडेंटिटी का गेम है। जब तक आप अपने आप को एक स्ट्रगलिंग सैलरीड एम्प्लॉय समझते रहोगे, आप वही रहोगे। जब आप अपने आप को एक ग्रोइंग एसेट समझने लगते हो, तभी ग्रोथ शुरू होती है। और ये आइडेंटिटी शिफ्ट एक दिन में नहीं होता, ये हर रोज़ थोड़ा थोड़ा होता है, हर डिसीजन के साथ, हर सैक्रिफाइस के साथ, हर डिसिप्लिन चॉइस के साथ। और जब ये आइडेंटिटी चेंज होने लगती है, तब आप अपनी जॉब को भी अलग नज़र से देखने लगते हो। जॉब सिर्फ सैलरी का सोर्स नहीं रहती, वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाती है। आप सीखते हो कैसे सिस्टम्स काम करते हैं, कैसे लोग डिसीजंस लेते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और ये सब स्किल्स आपको सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं रखती, ये आपको फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करती हैं। यहीं पर धीरे धीरे आपको समझ आता है कि अमीर बनना एक ही रास्ते से पॉसिबल है, और वो रास्ता है खुद को हर साल थोड़ा बेटर बनाना, थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना, थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनाना, बिना नॉइज़ के, बिना दिखावे के, बिना जल्दी के। और इसी रास्ते पर चलते हुए आप एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज़ करते हो कि आप अब वही आदमी नहीं हो जो सिर्फ 30,000 सैलरी के सपने में अटका हुआ था, बल्कि आप एक ऐसे आदमी बन चुके हो जिसके पास ऑप्शंस हैं, क्लैरिटी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो बातें हुई हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि रियल लाइफ में अप्लाई होने वाली सोच है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही डीप प्रैक्टिकल